Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today's lecture is for class 12th. The name of the topic is here in this topic we will discuss exercise 3.1 of NCERT exercise. Question number 1 we will discuss here. Question number 1 इसका solution हम discuss करेंगे. Question number 1 जो है, in a matrix A we have A is equal to this. We have matrix A is equal to मैट्रिक्स क्या है 2 5 2 5 19 माइनस 7 और है 35 माइनस 2 35 माइनस 2 5/2 5/2 और है 12 और है रूट थ्री जो इसकी एंट्रीज है 1 माइनस 5 एंड 17. इसका हमें फर्स्ट जो चेक करना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, जैसे हमने कहा ऑर्डर की बात कही थी. ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 और 3. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4. तो इसका मतलब है जो इसका ऑर्डर है वो है 3x4. ऑर्डर इज 3x4 और हम इसको ऐसे 3/4 मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स या हम और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A 3/4 3x4 मीन्स नंबर ऑफ जो इसका ऑर्डर है 3x4 है. तो सेकंड जो इसका है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने इसके एलिमेंट्स रोज है 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं 4 3 4 12. तो इसके 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसके 12 एलिमेंट्स है 12 एलिमेंट. अब तीसरा जो है, राइट डाउन द एलिमेंट A13 क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 19. सेकंड A21 का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 35. ये सेकंड. ऐसे ही सेम लास्ट वाला A23 का मतलब क्या है फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है, दैट इंप्लाइज दिस इज 5/2. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स. अगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. तो अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 24, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे. द पॉसिबल ऑर्डर्स आर. तो आपको सिंपली देखना है कि 24 किन दो नंबर्स का मल्टीपल आता है. तो पहले हम देखेंगे, अगर हम लिखेंगे 6 4 24, या तो नंबर ऑफ रोज 6 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, या तो इसका उल्टा 4x6 नंबर ऑफ कॉलम्स रोज 4 होंगे और नंबर ऑफ 6, या 8 3 24 3 8 24, या तो 8 नंबर ऑफ रोज होंगे 8 नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ऐसे ही ये, या 12 x 2 या होंगे 2x12. ये ऑर्डर होगा. यहाँ होगा शाबाश 24 x 1 यहाँ होगा 1x24, या तो ये नंबर ऑफ रोज जो होंगे 24 होंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा 1, ऐसे ही इसका उल्टा. तो ये होंगे नंबर ऑफ, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि construct a 2x2 matrix. We have to construct a 2x2 matrix whose elements are, first part we have aij क्या है. aij is equal to 1 plus j whole square divided by 2. Construct, since the general form of 2x2 2x2 मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स
is A is equal to, this is A11, this is A12, this is A21, this is A22. This is the general form of a matrix. This is the general form of 2. Therefore, so we put I is equal to 1, 2 and J is equal to 1 and 2. Put, so therefore A11 का मतलब क्या है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. दैट इम्प्लाइज दिस इज 4 डिवाइडेड this is 2 whole square, that is 4 divided by 2, that is 2. Second thing is A12, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 whole square divided by 2, that is 1 plus 2 is 3, 3 square is 9 divided by 2. Similarly A21, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 whole square divided by 2, that is 9 divided by 2. And last one is A22 की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 whole square divided by 2, that is 4 4 are 16 divided by 2, ये आएगा 8. ये आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 होगी इसकी वैल्यू. तो अब हम इसके बाद therefore ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी therefore A is equal to A11 के बदले क्या है 2, A12 के बदले क्या है 9 डिवाइडेड बाई 2, A21 के बदले क्या है 9 डिवाइडेड बाई 2 और A22 के बदले क्या है 8. तो ये हो गई 2x2 मैट्रिक्स. सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे, चेक करते जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहले इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस करेंगे. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या देखेंगे, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे. 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal if and only if their corresponding entries are equal, and we write it as A is equal to B, and we write it as A is equal to B. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 वो एज एग्जांपल के तौर पे भी होगा. Find the value of x, y, and z for each of the following equations. First, from each of the following matrices, that is 4, 3, x, and 5. This is y, z, 1, and 5. तो दैट इम्प्लाइज इक्वल मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए. तो इसका मतलब है 4 is equal to y. सेकंड एंट्री 3 is equal to z. और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू चूंकि 5 के बराबर है, x की वैल्यू 1 हो. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो होगा. क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या कहता है कि अगर इफ A is a square matrix. A square matrix क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है m इज लेस देन n. सेकंड जो ऑप्शन है m इज ग्रेटर देन n. थर्ड ऑप्शन क्या है, m इज इक्वल टू n. तो डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज. तो कौन सा आएगा, स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे. तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है. तो इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप खुद देखेंगे. उनको आप खुद देखेंगे. अगर कोई नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे. आप तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.